हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड कन्वेंशन। हम जो सीरीज शुरू किए थे ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड का, ये उसका पार्ट 3 है, जिसमें हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए लिया गया था। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट या जब मैं यूनिट 1 के वीडियोस डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, और साथ ही मैंने अपने सोशल मीडिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आप वो चैनल वगैरह को भी फॉलो कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिलहाल हम यूनिट 1 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट एंड चाइल्ड एंड जुवेनाइल, जिसमें हमने डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ टर्म चाइल्ड एंड जुवेनाइल कवर कर लिया है। फिर हमने बात किया था कॉजेस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड के बारे में, और फिर आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्रोटेक्शन टू चाइल्ड एंड कन्वेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction. Child protection at the international level refers to the collective efforts of nations, international organizations, and legal frameworks to safeguard children from exploitation, abuse, neglect, and violence. With globalization, offenses against children such as trafficking, child pornography, forced labor, and recruitment in armed conflict have assumed transactional dimensions. The increasing incidence of such offences necessitates uniform standards of protection, cross-border cooperation, binding international obligation. International conventions thus as normative frameworks guiding domestic legal system. आज के टाइम में चाइल्ड प्रोटेक्शन सिर्फ एक कंट्री का इशू नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद क्राइम्स भी ग्लोबल हो गए हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो कि इंटरनेट बेस्ड होती है, फोर्स्ड लेबर इन इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स, यूज ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इमर्ज हुआ, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिफरेंट कंट्रीज प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस लीगल ट्रीटीज मिलकर चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज, नेग्लेक्ट एंड वायलेंस। वाई इंटरनेशनल कन्वेंशंस नीडेड? इंटरनेशनल कन्वेंशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हर कंट्री अपना अलग रूल बनाएगी, लूप होल्स क्रिएट होंगे। इसलिए जरूरत है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेशन, बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। फाइनली ऐसे याद रखो, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन है इज इक्वल टू नॉर्मेटिव प्लस गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर डोमेस्टिक लॉ। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड अंडर इंटरनेशनल लॉ। Definition under international instruments. The most authoritative definition is provided under the UN Convention on the Rights of the Child, that is UNCRC, जो कि हुआ था 1989 में. A child means every human being below the age of 18 years unless majority is attained earlier under national law. UN Convention on Rights ऑफ द चाइल्ड 1989 में ये बोला गया कि चाइल्ड एवरी वो सारे ह्यूमन बीइंग है जो कि 18 ईयर्स से कम के हैं, अनलेस नेशनल लॉ अर्लियर मेजॉरिटी अलाउ करे। ठीक है, अगर मान लेते हैं नेशनल लॉ में किसी के नेशन के लॉ में माना गया है कि जो चाइल्ड है वो अडल्ट हो जाएगा 16 ईयर्स में, तो ये उसका एक एक्सेप्शन हो गया। एज क्राइटेरिया एंड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स establishes 18 years as universal benchmark, promotes uniformity across jurisdictions, allows limited flexibility for domestic laws. 18 years एक यूनिवर्सल बेंचमार्क सेट किया गया, यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस नेशन में, मतलब सारे नेशन में एक यूनिफॉर्म लॉ रहे इसलिए, बट फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। कुछ कंट्रीज अर्लियर मेजॉरिटी अलाउ करती है। ये डेफिनेशन सिर्फ एज बेस्ड नहीं है बल्कि राइट बेस्ड अप्रोच भी है। मतलब चाइल्ड को एक डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि राइट्स होल्डर माना गया है। अब हम बात करेंगे मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस की,
इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूएनसीआरसी, जो कि हुआ था 1989 में। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड राइट्स ट्रीटी इंडिया ने 1992 में रेटिफाई किया। ठीक है, इसके कोर प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो इसके कोर प्रिंसिपल है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, हर डिसीजन चाइल्ड के इंटरेस्ट में होना चाहिए। देन नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जो कि बात करता है आर्टिकल 2 में, जो सब चिल्ड्रन इक्वल हैं। देन थर्ड इज राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, जो कि बात करता है आर्टिकल 6 में, और ये बोलता है कि लाइफ प्लस ग्रोथ ये दोनों इंश्योर करना। देन फोर्थ इज राइट टू पार्टिसिपेशन, जो कि बात करता है आर्टिकल 12 में कि चाइल्ड की वॉइस इंपॉर्टेंट है। राइट्स गारंटीड, जो राइट्स कवर्ड किए गए हैं वो है सबसे पहले सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें बात की गई है आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज। देन सेकेंड इज इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, जिसमें बात की गई है एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। एंड थर्ड इज कल्चरल राइट्स, जो कि बात करता है प्रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। माइनर इंसाइट ऐसे समझो कि ये ट्रीटी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, विच इज फिजिकल प्लस मेंटल प्लस सोशल प्लस कल्चरल। और इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड राइट्स ट्रीटी रेटिफाइड बाय इंडिया इन 1992। ये जब ट्रीटी आई तो इसको रेटिफाइड किया गया इंडिया में 1992 में। नेक्स्ट इज ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स ऑन यूएनसीआरसी, जिसमें पहला है ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो कि हुआ 2000 में। सेल ऑफ चिल्ड्रन एंड पोर्नोग्राफी, ट्रैफिकिंग क्रिमिनलाइज करता है और ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन को कवर करता है। क्रिमिनलाइजेस सेल, ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मैंडेट स्टेट एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हुआ था 2000 में, जो की बात करता है प्रोहिबिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हॉस्टिलिटीज एंड सेट्स मिनिमम एज स्टैंडर्ड्स। चाइल्ड सोल्जर्स बैन किया गया और मिनिमम एज फिक्स की गई। ये मॉडर्न थ्रेट्स को एड्रेस करता है। नाउ नेक्स्ट इज सी, दैट इज ILO कन्वेंशंस अंडर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले था ILO कन्वेंशन नंबर 138, जो की बात करता है मिनिमम एज कन्वेंशन के बारे में। फिक्सेस एज, मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट फिक्स करता है। देन ILO कन्वेंशन नंबर 182, जो कि वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन के बारे में बात करता है, जो प्रोहिबिटेड करता है हैजार्डियस लेबर, स्लेवरी, ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन को। ठीक है, दिस कन्वेंशन एड्रेसेस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये जो कन्वेंशन है ये एड्रेस करता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को, किस किस तरीके से बच्चों को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया जाता है। चाइल्ड लेबर जो होता है वो इक्वल होता है जो रूट कॉज होता है बहुत सारे ऑफेंसेस का। देन नेक्स्ट इज डी, अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो हुए थे। सबसे पहला है UDHR, जो की बात करता है, जो कि है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो कि हमने जब ह्यूमन राइट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एक बार अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप एक बार उसको भी, मतलब हमने तीनों ही देख ली, जब ह्यूमन राइट्स सीरीज हमने कवर किया है उसमें हमने इस तीनों के बारे में बात किया है। तो एक बार आप वो वाला वीडियो देख लेंगे तीनों, तो उससे क्या होगा कि आपको ये जो तीनों जो कन्वेंशन है वो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे और चिल्ड्रंस के बारे में क्या क्या बोला गया है उनमें आपको डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज UDHR, जो कि 1948 में हुआ था। देन इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो कि ICCPR, एंड इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जो कि ICESCR। दो नॉट चाइल्ड स्पेसिफिक, दे प्रोवाइड फाउंडेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन। ये सिर्फ चाइल्ड स्पेसिफिक कन्वेंशंस नहीं थे, ये ह्यूमन राइट्स पे बात करते थे और ये जो सारे जो ह्यूमन राइट्स है वो चिल्ड्रंस पे भी एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। ठीक है, जो मेन की बॉडीज है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वो है यूनिसेफ, देन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड इंटरनेशनल लेबर
ऑर्गेनाइजेशन। ये मेन जो है वो 3 काउंसिल है। जो यूनिसेफ है दैट इज यूनाइटेड जो कि चाइल्ड वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बात करते हैं और इमरजेंसी रिलीफ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो कि मॉनिटर करते हैं ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को। देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सुपरवाइज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर स्टैंडर्ड्स और वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर, जो ये काम करते हैं चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने में। इनका जो फंक्शन है वो है मॉनिटर करना कंट्रीज फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, देन रिपोर्ट्स पब्लिश करना और टेक्निकल सपोर्ट देना, देन अवेयरनेस क्रिएट करना। ये बॉडीज पनिशमेंट नहीं देती बट इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करती है। Next is Indian legal framework in light of international conventions. India has aligned its domestic laws with international obligations. India ने अपने laws को international conventions के साथ align किया है। अगर हम constitutional support की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात करता है आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वालिटी के बारे में, देन आर्टिकल 15(3) जो कि बात करता है स्पेशल प्रोटेक्शन देता है, देन आर्टिकल 21 जो कि बात करता है लाइफ एंड डिग्निटी के बारे में, देन आर्टिकल 21A जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, आर्टिकल 24 जो कि बात करता है नो फोर्स्ड लेबर के बारे में, और आर्टिकल 39E और F बात करता है डेवलपमेंट के बारे में। स्टैट्यूटरी लॉज की बात की जाए तो सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 जो कि UNCRC के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है और इसका फोकस है रिहैबिलिटेशन और केयर पे। सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो कि आया था 2012 में, जो कि बात करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस को कवर करता है, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीड्यूर्स होते हैं। नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो कि आया था 1986 में, जो कि लेबर रेगुलेट करता है और उसमें जो चाइल्ड लेबर है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। डेमोन्स्ट्रेट्स हार्मोनाइजेशन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंडिया का मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंटरनेशनल लॉ प्लस डोमेस्टिक स्टैट्यूट्स को तीनों को मिला के ही इंडिया का जो लॉ है वो फॉर्म हुआ है। अब हम बात करेंगे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे को देखेंगे। सबसे पहला है जो कि विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि बात करता है चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के प्रिवेंशन के बारे में। देन वी हैव गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, आप एक बार इसको पूरा रीड कर लीजिएगा, मैं बस आपको शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। गौरव जैन वाले केस में बात करते हैं रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है। देन बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011, इसमें चाइल्ड लेबर को एलिमिनेशन के बारे में बात की गई है। देन शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, इसमें कस्टोडियल प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई कि बच्चों को कस्टोडियल प्रोटेक्शन दिया जाएगा और ह्यूमन ट्रीटमेंट भी उनको मिलेगा। देन लास्ट इज MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो कि 1996 में थे। इस केस में हैजार्डियस लेबर रेगुलेशन के बारे में बात की गई है और ये भी बात किया गया कि चाइल्ड लेबर को मतलब जो बच्चे हैं वो हैजार्डियस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करेंगे और अगर वो करते हैं तो जो ओनर है उस पे लाइबिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। इन सारी मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पर इम्प्लीमेंटेशन में, तो सबसे पहला है वीक इन्फोर्समेंट। लॉज एग्जिस्ट बट इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। देन सेकेंड इज बी पॉवर्टी एंड सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स, रूट कॉज का एक्सप्लॉयटेशन, जो रूट कॉज है वो अभी भी प्रेजेंट है। एंड देन लास्ट इज क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग नेटवर्क, साइबर एक्सप्लॉयटेशन। जो ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स है वो अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और साइबर एक्सप्लॉयटेशन अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंटरनेशनल लॉ तभी इफेक्टिव है जब डोमेस्टिक लेवल स्ट्रांग हो। जो डोमेस्टिक लॉज हैं वो जब स्ट्रांग रहेंगे तभी इंटरनेशनल लॉ है वो तभी इफेक्टिव हो पाएगा। नेक्स्ट इज मेजर्स एंड सजेशंस, क्या क्या गवर्नमेंट मेजर्स उठा रही है या क्या क्या उनको और चीज़ें करनी चाहिए, नेक्स्ट हम वो देखेंगे। सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन।
इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट ऑपरेशंस, डेटा जो है वो शेयर करना चाहिए एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ, ताकि जो भी इनिशिएटिव है वो ग्राउंड लेवल पे भी देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि ट्रैफिकिंग की बात करें तो बहुत सारे जो इंडिया के जो बच्चे हैं उनको किसी दूसरे कंट्रीज़ में ले जाया जाता है फॉर फोर्स्ड लेबर या फिर चाइल्ड लेबर या फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो जब वो डेटा शेयर होगा तो वो सारी चीज़ें भी ग्राउंड लेवल पे ठीक होंगी। जॉइंट ऑपरेशंस करना चाहिए एक स्टेट को दूसरे स्टेट से इन सारी चाइल्ड के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट होना चाहिए, पुलिस ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट इज अवेयरनेस एंड एजुकेशन, चाइल्ड राइट्स की जो लिटरेसी है उसको बढ़ानी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है, उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि अगर आपके बच्चों के साथ अब्यूज़ या हरासमेंट होता है तो वो कैसे सिचुएशन को डील करें, उनके पास क्या क्या अधिकार है, वो कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और कैसे जो अक्यूज्ड है उसको कोर्ट के थ्रू पनिश किया जा सकता है। देन रोल ऑफ एनजीओस एंड सिविल सोसाइटी, ग्राउंड लेवल पे एक सपोर्ट मिल जाता है एनजीओस के थ्रू कि जो भी अबैंडमेंट बच्चे हैं या जो भी अनाथ बच्चे हैं उनके लिए उनको भी मतलब बहुत सारे कैंप्स वगैरह लगाना, उनके राइट्स के बारे में उनको अवेयर कराना। अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इज एसेंशियल, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए प्लस मल्टी लेवल अप्रोच भी हमको यूज करना पड़ेगा। Next is conclusion. International protection of children represents a global commitment to save the most vulnerable section of society. Conventions like the UNCRC and ILO standards provide a robust framework, but their success depends on effective domestic implementation. India has made significant progress in aligning its law with international norms. However, challenges persist. A child-centric, right-based and collaborative approach combining legal enforcement, social awareness and international cooperation is indispensable for eliminating offenses against children. इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक ग्लोबल लीगल कमिटमेंट है जो कन्वेंशन जैसे UNCRC और ILO स्टैंडर्ड्स के थ्रू एस्टैब्लिश होता है। ये फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है। इंडिया ने अपने लॉज को काफ़ी हद तक इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ अलाइन किया है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अ चाइल्ड सेंट्रिक, राइट बेस्ड एंड कोऑपरेटिव अप्रोच जो कि कंबाइन करेगा लीगल इन्फोर्समेंट के साथ, सोशल अवेयरनेस के साथ और साथ ही इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ, जो कि एसेंशियल है बहुत इफेक्टिवली एलिमिनेट करने में ऑफेंस जो कि चाइल्ड के अगेंस्ट हो रहे हैं और इंश्योर करेगा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैंने अपने सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन, अभी तक आपने जितना भी मेरे को सपोर्ट किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम यूनिट 2 शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऑफेंस जो है जो चाइल्ड के अगेंस्ट हो रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।